Following the death of a 27-year-old software engineer in Noida, the Uttar Pradesh government has removed Noida Authority CEO M. Lokesh from his post. The engineer was killed after his car plunged into a water-filled pit at a construction site in Sector 150. The incident has raised serious questions over safety lapses and monitoring at construction zones, prompting swift administrative action. Just at sector 150, and behind me you can see there's almost no visibility. You can't see anything just behind me because of the dense fog. Just on Friday night there's a horrible accident happened. 27-year-old software engineer just lost his life. The incident occurred on Friday night near Sector 150 as Yuvraj Mehta was returning home from work. Poor visibility and the absence of reflectors caused his vehicle to collide with a raised ridge separating two drainage basins, sending the car into the water below. ये एनडीआरएफ वाले थे एंड और भी पुलिस वाले थे। एनडीआरएफ वाले जो थे वो वहां तक जा रहे थे, बट उन्हें ना कोई तैरना आता था ना कुछ भी आ रहा था, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था। वहां पे पुलिस वाले थे, सब लोग खड़े हुए थे, कोई भी वहां पे कोशिश ही नहीं कर रहा था किसी भी चीज की उसे बचाने। वो बेचारा लाइट मोबाइल की लाइट से बोल रहा है, वो कार के ऊपर आके बैठ गया है वो। मतलब आप लोग कैसी वहां पे किस तरीके से आपके किस बेसिस पे आपके वहां पे जॉब लगती है, आई डोंट नो। पता नहीं किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें तैरना ही नहीं आता उन लोगों को। पुलिस वाले खड़े, इतनी सारी भीड़ लगी, भीड़ का क्या फायदा, उस चीज का क्या फायदा, क्या बेनिफिट है? जिसका जाना था वो तो चला गया ना। Maninder, a local resident who attempted to rescue Yuvraj, said this wasn't the first time such an accident had ever occurred in the area. जी 15 दिन पहले ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक एक्सीडेंट को जो उसका ड्राइवर था, वो जो ट्रक हवा में लटक गया, आधा हवा में लटकने के बाद ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि यहाँ पे अब ये ट्रक पलटने वाला, मैं इससे पहले इसमें से दाग जाऊं। जैसे ही वो दागा, नीचे तालाब था, उसे ये नहीं पता था कि नीचे तालाब है, उसने सोचा जमीन है नीचे, वो दाग गया। अब उसके साथ साथ ही मैं रात में 1:30 बजे ऑर्डर देने आ रहा था, इन्हीं सोसाइटी का था, शायद एलडीको का था। तो मैंने देखा कि ड्राइवर दाग चुका है। मैंने एकदम दीवार टूटी तो एकदम मैंने समझ गया, मगर ट्रक तो दाग गया। मैं तो उससे 15 से 20 मीटर पीछे था, मैं उससे दूर की लाइट देख देख के चल रहा था। जब वो ट्रक वाला ड्राइवर दाग गया, नीचे दागने के बाद मैंने सोचा मैं भाई अगर मैं खुद भी दागूं, तैरना आता है हालांकि, लेकिन डूबने वाले इंसान को पास तब जाओ जो अपने पास कोई सुविधा हो कि उसे बचा सके, खुद भी बच सको, वरना वो डूबने वाला इंसान इतना घबरा के तुम्हें गुथ जाएगा, तुम्हें मार लेगा, वो खुद भी मर जाएगा। लेकिन मैंने क्या काम किया, ट्रक में जो है रस्सा बंधा हुआ था, पूरी उसकी छत पे रस्सा बंधा हुआ था। मैं भाग के सीधा छत पे चढ़ गया। छत पे चढ़ने के बाद मैंने पूरा रस्सा खोला। रस्सा खोलने के बाद मैंने उसके पास फेंक दिया रस्सा, एक साइड से बांध के मैं कहा भाई तू इस रस्से को पकड़ के तू पकड़ बचा रहे, इतने मैं भी 2-4 आदमी इकट्ठे करके लाता हूँ। इस रोड पे रात में बहुत ही राइडर्स चलते हैं, जेप्टो के, ब्लिंकिट के, फ्लिपकार्ट के, इंस्टामार्ट के, जियो मार्ट के, बहुत सारे राइडर्स चलते हैं। राइडर्स चलने के बाद मैंने कम से कम 10-15 लड़के इकट्ठे करे, रोक रोक कर। जल्दी कोहरा इतना था कि 10 का 5 मीटर भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे बीच रोड पे खड़ा होना पड़ा था बाइक वाले रोकने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ी गलती है अथॉरिटी की है, ठीक है जी। पुलिस का काम है जो वो अपना कर रही है और करती रहेगी, लेकिन जो मेन चीज है इसमें अथॉरिटी की सबसे बड़ी गलती है। इतना गंदा मोड़ है तो यहाँ पे बैरिकेड पहले क्यों नहीं थे? ये अथॉरिटी का काम ही तो। इसमें मेन जो दोषी है वो अथॉरिटी है, सच्चाई बताएं तो। नोएडा अथॉरिटी, इसकी मेन अथॉरिटी की वजह से ये जो हत्या हुई है ना, ये अथॉरिटी की वजह से हुई है। प्लस में जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पुलिस वाले नहीं दाके, वो नहीं दाके, में कुछ चीजें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया पे, कुछ दिखती अलग हैं और सुनाई कुछ और देती हैं, समझ रहे हो? उसमें क्या था, जो पुलिस वाले थे उनमें कुछ लोग बुजुर्ग थे, बुजुर्ग आदमी, नौजवान 150 आदमी थे यहाँ पर। नौजवान आदमी नहीं दाग पा रहा था इतनी सर्दी में, तो बुजुर्ग आदमी कैसे दाग जाता है? प्लस में किसी भी पुलिस वाले को तैरना नहीं आता था, जो सच्चाई है। मुझ पे तैरना आता था, मैंने बोला, मगर जो एसडीआरएफ वाले हैं उन्हें आप एक साइड करो थोड़ा, प्लीज मुझे जाने दो। मुझ पे तैरना आता है, मैं 100% कंफर्म पूरे में देख के आता हूँ। मैं देख के आया, 40 मिनट कम से कम मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन चला, अंदर जाके देखा मैंने, तैरा सब चीज, मुझे वो भाई नहीं मिला। Residents accused the Noida Authority of negligence, claiming they had repeatedly raised concerns about the road safety but received no response from the authorities. This issue of barricading is not only in this sector, it is towards Conley also. A few days ago, I was coming from this Sunday market, and it was around 9:30. First thing is we never have street lights on. That is a permanent issue. Secondly, I just stopped my scooty, you can say 50 meters before, and already a car had fallen down. And there was nothing for anyone to see because no street lights, nothing. It was very difficult to come in that fog.
that they are really thank God that I have reached home safely. Otherwise, I have a special child who would look after him. So this issue is there, though it is hyped at a very big society, a very hi-fi society, but this basic security issues are not there. तो इससे पहले भी यहाँ पे एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जहाँ पे ट्रक गिर गया था, यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ठीक इसी पॉइंट पे दूसरा एक एक्सीडेंट हुआ युवराज मेहता का, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके सामने 2 घंटे वो स्ट्रगल करते रहे यहाँ पे इस पानी के बीच में फंसे हुए। पुलिस टीम थी यहाँ पे, SDRF की टीम थी, दमकल केंद्र की गाड़ियाँ यहाँ पे थी, लेकिन सब हेल्पलेस थे क्योंकि उनके पास रेस्क्यू के इक्विपमेंट नहीं थे यहाँ पे। अगर ये चीज़ें संज्ञान में ली जाती पहले एक्सीडेंट से, तो आज आई थिंक कि जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, किसी की फैमिली से उनका इकलौता बेटा गया, तो आज शायद ऐसी घटना नहीं होती। और ये जो सेक्टर है, ये नोएडा अथॉरिटीज़ का सबसे नेगलेक्टेड सेक्टर है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी ट्राई भी किया है कि सिविक अथॉरिटीज़ के पास हम फॉलो अप करें, कहीं हमारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आज तक किसी चीज़ का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था, लाइटिंग है ही नहीं पूरे सेक्टर के अंदर, ठीक है, मोबाइल के सिग्नल नहीं है। And I have shifted to this particular sector in the month of May, but I have seen no progress. In terms of security, it is zero. Even night, I don't think so anyone can reach out or walk freely in this particular sector. Reason being, there is no police patrolling anytime. And coming on to the development part of it, is zero. Again, it's the residents who are taking the initiative around their society or meeting to the people, creating their own committees, smaller ones, reaching out to the respective responsible people. But again, there is no responsibility taken from anyone who can address the issues of the residents here. But it's very important to, take this into consideration, because we all are very much educated and highly paying the tax. Crores of the properties are being available here. We call it as a posh sector, but it is not at all a posh sector or safe. साल से गड्ढा खुदा हुआ है, कोई प्रोटेक्शन का उपाय नहीं किया गया। बिल्डर का ऑफिस भी यहीं पर है, तो लोगों को फ्री छोड़ दिया गया है कि जो भी हो आप अपना फेस करें। नहीं, दूसरी बात ये है कि अभी नोएडा अथॉरिटी जो 1-1 एकड़ के प्लाट जो हैं, 5-5 एकड़ के प्लाट जो हैं, वो 20-20 करोड़ में बेच रही है और अपने फायदे के लिए। और जो ऑलरेडी लोग यहाँ रह रहे हैं 10-10 सालों से, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो भोले भाले लोग हैं, जिनकी हार्ड अर्न मनी लगी हुई है, वो सफर कर रहे हैं। बिल्डर पैसे लेके भाग गया, नोएडा अथॉरिटी ने जमीन दी बिल्डरों को, बिल्डरों ने बनाई नहीं। इसमें बायस का क्या कसूर है? बायस ने पेमेंट दी अपनी पूरी, और इस इरादे से दी कि उसको एक घर मिलेगा, एक आशियाना मिलेगा। उन्होंने लोन लिया, वो EMI दी, उसके बावजूद भी बाहर सफर कर रहे हैं। और ये नोएडा अथॉरिटी के जितने अधिकारी करप्ट थे या जितने नक्सस पॉलिटिशियन थे, उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई किसी की अरेस्ट नहीं किया, किसी भी ऑफिसर को या किसी भी अथॉरिटी को या किसी बिल्डर को अरेस्ट तक नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी जस्ट 15-20 दिन पहले एक लॉरी यहाँ आकर के फंसी हुई थी, जिसके चलते ट्रेन का वाल टूट गया है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट नाम की कोई चीज नोएडा अथॉरिटी के पास नहीं, क्योंकि अगर वो होती तो इस वाल का रिपेयर होता। और पिछले 3 सालों में मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कई ऐसे इंसिडेंट्स फॉग के सीजन में हो चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अथॉरिटी के द्वारा, जिसका नतीजा आज परसों जो रात को घटना घटी है, ये उसी का परिणाम है।